और दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्री रिसेंटली यहाँ पर आए हैं और उन्होंने मुलाकात की है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से और साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से। और ये सब तब है जब रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है तथा साथ ही एलओसी पर जो इंडिया और चाइना के बीच में गतिरोध पैदा हुआ था वो गतिरोध अभी भी जारी है। तो आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करने वाले हैं कि इस क्रिटिकल समय में जब रसिया और यूक्रेन के मध्य में विवाद छिड़ा हुआ है, वार चल रहा है, तो ऐसे समय में चीन के विदेश मंत्री का भारतीय दौरा क्या महत्व रखता है। सबसे पहले चाइनीज विदेश मंत्री पाकिस्तान में जाते हैं और पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद कुछ समय के लिए अफगानिस्तान जाते हैं। अफगानिस्तान से होते हुए इंडिया में आते हैं और इंडिया में भारतीय दौरा करते हैं और उसके बाद नेपाल चले जाते हैं। और जिस तरीके से चाइना के मिनिस्टर का यहाँ पर वेलकम हुआ वो अभी तक का सबसे कोल्ड वेलकम कहा जा रहा है और अब तक इस पर कई आर्टिकल भी छप चुके हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गेट्स ए कोल्ड वेलकम इन न्यू दिल्ली। असल में चाइना के विदेश मंत्री ने यह प्रस्ताव रखा था कि वह 3 लोगों से मिलना चाहते हैं। उनमें से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर थे, दूसरे पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल थे और वो भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। पाकिस्तान की विजिट के दौरान ओआईसी सम्मेलन में इन्होंने कश्मीर को लेकर कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी थी जिसके बाद पीएम मोदी का मिलना इनसे सही नहीं था। चाइनीज विदेश मंत्री ने कहा कि हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान का और ओआईसी कंट्रीज का जो कि वह कह रही हैं कश्मीर के बारे में। ऐसे में हम पाकिस्तान का बिल्कुल समर्थन करते हैं और ऐसे में जो उन्होंने कश्मीर को लेकर कंट्रोवर्शियल बयान दिया है उसके बाद उनको बिल्कुल भी वेलकम नहीं मिलने वाला था इंडिया में। चाइनीज विदेश मंत्री ने मुलाकात के दौरान 3 पॉइंट रखे और इन 3 पॉइंटों में एक पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था और वह था रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। दरअसल ग्लोबल टाइम्स चाइना की सरकारी मीडिया कंपनी है और ग्लोबल टाइम्स ने जो अपनी न्यूज में छापा है उससे आप ये समझ सकते हैं कि चाइना की थिंकिंग इंडिया के बारे में क्या होगी। और इसको देखकर आपको ये लगने लगेगा कि चाइना इंडिया के साथ फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। रूस और यूक्रेन मुद्दे में जो चाइना और इंडिया की जो बात हुई वह चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है, क्योंकि चाइना अकेला ऐसा देश है जो रूस का खुलकर समर्थन कर रहा है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अभी तक रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में अपनी न्यूट्रल स्थिति बनाकर रखी है और ऐसे में इंडिया के न्यूट्रल रहने से चाइना को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंच रहा है। ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल में यह भी छपा है कि चाइना और इंडिया रूस और यूक्रेन मुद्दे पर लगभग एक साथ खड़े हैं और समर्थन कर रहे हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चाइना और इंडिया हमेशा एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हों। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें इंडिया और चाइना एक साथ खड़े हुए दिखते हैं। एक्चुअली में चाइना यह बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इंडिया पूरी तरीके से अमेरिका के कैंप में शामिल हो जाए और इस पूरी विजिट में चाइना का मेन इशू रसिया यूक्रेन युद्ध रहा है कि इस युद्ध में इंडिया ने जो स्टांस अपनाया है वह चाइना के लिए काफ़ी अच्छा है और वह यह मानकर चल रहा है कि न्यूट्रल स्टांस अगर इंडिया आगे भी अपनाता है तो ऐसे में इंडिया के और चाइना के आगे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। चाइना को हम इस समय बिल्कुल अलग रखते हैं क्योंकि रूस का मुद्दा हमारे लिए एक अलग मुद्दा है और ऐसे में अगर हम चाइना की बात करें तो वह एक अलग मुद्दा है, क्योंकि हम चाइना को यूएस के साथ और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर कंट्रोल करने वाले हैं और ऐसे में हम चाइना का फिर से विश्वास नहीं कर सकते। और जिस तरीके से चाइना दलील दे रहा है, क्या इंडिया चाइना की इस बात की तरफ जाएगा और वह आगे चलकर भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा? आप इस बारे में कमेंट कर सकते हैं और अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे का स्टांस चाइना के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जैसे ही ताइवान की बात आएगी इंडिया का स्टांस बदल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।